नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था सुकमा जिले में कैसे सरकारी नौकरी का झांसा देकर के 70 लाख से भी ज़्यादा रुपए का ठगी किया गया। साथ ही साथ आज के जो दैनिक भास्कर जो कि कांकेर जिले का है वहाँ पर आया हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में भर्ती परीक्षा का पेपर 60 हज़ार रुपये में बिका और सीधी नौकरी के लिए उन्होंने 3 लाख का डिमांड किया है। क्या है, कांकेर जिले में कोमल देव एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पर टोटल 4 पदों के लिए भर्ती आया था। बहुत पहले ही भर्ती आया था, ये लगभग 11 अगस्त 2020 को इसके लिए विज्ञापन निकाला गया था और 31 अगस्त तक उसमें आवेदन करना था, जिसका एग्ज़ाम जो है 16 अगस्त तक दावापत्ती मंगाया गया था और 17 सितंबर को समझिए एग्ज़ाम इसका होना था। लेकिन 2 दिन पहले ही इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो दलाल जो थे इसको बेचना शुरू कर दिए। क्या क्या पद के लिए निकला हुआ था ये आपको बता देता हूँ। स्टाफ नर्स के लिए टोटल 50 पोस्ट निकला था, जिसमें से 835 लोगों ने आवेदन किया था और 344 लोग पात्र थे। लैब टेक्नीशियन के लिए 15 पद थे, जिसमें से 106 लोगों ने आवेदन किया था और मात्र 39 लोग ही क्या थे, पात्र थे। और फार्मासिस्ट के लिए 8 पद थे, जिसमें से 112 लोगों का आवेदन मिला था और उसमें 48 लोग क्या थे, पात्र थे। ड्रेसर्स के लिए तो पद संख्या 6 ही था, 61 आवेदन आए थे, जिसमें से 5 लोग पात्र थे। मतलब ड्रेसर का तो ऐसे भी हो जाता सिलेक्शन। अब क्या है, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के ऊपर है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दैनिक भास्कर के पास इसका ऑडियो क्लिप है। अब मेरे पास इसका ऑडियो क्लिप नहीं है, अगर मेरे पास रहता तो मैं आप लोगों को सुना देता। इसमें देखिए दलाल तो है ही, मतलब जो स्टूडेंट लोगों से क्या है, अगर कोई फॉर्म भरता है तो उसका पता चल जाता है कि हाँ उसमें उसका मोबाइल नंबर भी रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है। तो ये एक्चुअल में इतना है कि विभागीय कोई ना कोई तो इसमें सम्मिलित है ही। क्योंकि देखिए यहाँ पर दैनिक भास्कर में भी लिखा हुआ है इस चीज़ को, एकदम नीचे में जाकर के देखेंगे तो इतना ही नहीं, इस भर्ती प्रक्रिया में यह बात भी सामने आई है कि दक्षिण बस्तर में पदस्थ एक चतुर्थ वर्ग श्रेणी का सरकारी कर्मचारी भी अलग से दलाली करने में सम्मिलित है। मतलब वो ऑलरेडी जॉब में भी है, लेकिन पेपर बेचने का, जॉब में सेटिंग करवाने का वो दलाली भी कर रहा है। तो इतना समझिए, बिना किसी सरकारी कर्मचारी के इसमें सम्मिलित हुए पेपर लीक नहीं हो सकता था। तो इसमें कोई ना कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर भी इन्वॉल्व है। और साथ ही साथ ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे लेवल से शुरुआत हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे एक बड़े लेवल तक का अधिकारी हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन फंसेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ जो लोअर ग्रेड का अधिकारी होगा या कर्मचारी होंगे उन लोग। देखिए इसमें जो ऑडियो में जो बातें हैं वो इसमें लिखा हुआ है दैनिक भास्कर पेपर में, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अभ्यर्थी नंबर 1, मतलब 2 लोगों का इनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अभ्यर्थी बोलता है डीएमएफ की भर्ती का कुछ जुगाड़ है क्या? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है, खनिज न्यास निधि, वहाँ से क्या होता है, इस भर्ती को कराया जा रहा है। तो दलाल बोलता है तुम्हारे पास तो जुगाड़ है क्या? अभी तो बोल रहे हो जुगाड़ है। तो अच्छा में वो कुछ जुगाड़ है करके पूछ रहा था, लेकिन दलाल उसने थोड़ा सा उसको वो कर दिया। अभ्यर्थी नहीं है सर। दलाल बोलता है अरे जब पैसा देगा तभी तो वो पेपर देंगे। मतलब सीधा है, समझो, जहाँ से क्वेश्चन बनाया गया होगा क्वेश्चन पेपर, वहाँ से भी सेटिंग किए होंगे। तो जो विभाग है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है उसके पास कम से कम इतना चीज़ें होनी चाहिए। एक खुद को भी जिम्मेदारी लेना पड़ता है कि हाँ, अगर मैं एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा हूँ, अगर उसका पेपर लीक हुआ है तो उसमें विभाग भी कहीं ना कहीं पर तो दोषी होगा ही। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दलालों के पास कैसे आ गया क्वेश्चन पेपर? इसमें विभाग का भी कुछ ना कुछ हाथ होगा। आगे देखते हैं। दलाल बोलता है 50 से 60 हज़ार रुपये बोल रहे हैं, 30 प्रश्न मिलेंगे। तो अभ्यर्थी बोलता है कि माइनस मार्किंग भी है क्या? तो दलाल बोलता है ये तो नहीं पूछा हूँ। मतलब दलालों को भी ढंग से क्वेश्चन पेपर के बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ ये है कि जो दलालों ने क्वेश्चन पेपर दिया है वही पेपर में फंसा है पूरा का पूरा। ठीक है, दलाल 50 से 60 हज़ार रुपये तुम्हारे स्टाफ वाले लोग भी दिए हैं क्या? ठीक है, तो पूछ रहा है कि और कोई दिया होगा क्या, ऐसे करके पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग है, आप सभी को यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसको आप सभी पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी 2 से भी इसी प्रकार का बातें किया गया है। तो इतना समझिए, अकेले अगर कोई बाहर के लोग दलाली कर रहे हैं तो सिर्फ दलालों से ही ये चीज़ नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई सरकारी अधिकारी भी सम्मिलित होगा। अब वो कौन से लेवल से सम्मिलित है ये तो छानबीन करके पता चलेगा। फंसेंगे लेकिन छोटे लेवल के अधिकारी या कर्मचारी। और हुआ होगा
एक हायर लेवल तक, क्योंकि ये पात्र की सूची देना, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, क्वेश्चन पेपर लीक करना एक आदमी से नहीं होता है। ठीक है, आप आज का वीडियो यहीं तक था। और एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको कभी भी इस प्रकार का कोई भी जानकारी मिलता है तो मेरा मेल आईडी दिख रहा है bhupendramishra18@gmail.com, इस पर मेल करिए। और ऐसे लोगों को हमको सपोर्ट नहीं करना है, ऐसे लोगों का ऑडियो बनाओ, वीडियो बनाओ और सीधा उसको वायरल करो। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और एक चीज़, कोई भी आपसे अगर भर्ती के नाम पर फर्जी पैसा मांगता है या मैं आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन करवा दूंगा तो उसको पैसा मत दो। ऐसे लोगों का ऑडियो वीडियो बनाओ और उसको वायरल करो। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।